ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को बिना लेट करे हुए। देखो मेरे को सब लोग जानते हैं तो मेरे को अपना इंट्रो देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे सेंड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो जो लोग यूट्यूब पे मेरे को सुन रहे हैं, तो अगर आपने कभी भी ये दिमाग के अंदर क्वेश्चन लाए हो, ठीक है, कि यार एफिलिएट मार्केटिंग करूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, ठीक है, या फिर जो अभी जूम ऐप के ऊपर है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि यार सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूँ या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, दोनों के अंदर बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं आपको आज दोनों के अंदर बताऊंगा, तो बेनिफिट है तो क्या है और लॉस है तो क्या है। ओके ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। डायरी पेन ले लीजिए, डायरी पेन ले लीजिए जल्दी से, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, ओनली 10 मिनट 15-20 मिनट का, 10 या फिर 15-20 मिनट का होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ इधर आप अपनी डायरी लीजिए, डायरी के अंदर बीच में एक लाइन खींच दीजिए, एंड उसके बाद में इधर लिख लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा लिख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, जल्दी करके, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और इसको बिजनेस मॉडल क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इस चीज को समझ जाइए, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, इस चीज को समझो। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, पहला कोई डिजिटल प्रोडक्ट होता है, दूसरा एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डिजिटल और फिजिकल दो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर रेयर केस के अंदर ही फिजिकली कोई प्रोडक्ट होता है, अदरवाइज इसके अंदर डिजिटल ही प्रोडक्ट होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट से मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं या फिर होंगी ही नहीं, ठीक है, जो फिजिकल प्रोडक्ट लेके कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। इसके अंदर कुछ डिजिटल ही चीजें होती है, ठीक है, या कोई कोर्स हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर कुछ और हो गया, ठीक है, ज्यादातर इसके अंदर कोर्सेज होता है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग बात करें, तो यहाँ पे पैसा कैसे आता है, यहाँ पे पैसा आता है अगर आपने कोई भी क्लाइंट ढूंढा, उस क्लाइंट को आपने सारे डाउट सारे क्लियर करे, ठीक है, उसके बाद में आपने उनको कोई कोर्स बेच दिया, कोर्स बेचने के ऊपर आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, कम से कम 60 से 70% का। ओके, ठीक है, 60 से 70% का यहाँ पे आपको कोर्स, जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर आपने किसी को 1000 रुपए का कोर्स बेच दिया या फिर 10,000 का कोर्स बेच दिया, उसके अंदर 6 से 7 हजार रुपए आपके हो जाएंगे 10,000 के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज आपको बता दूं, यहाँ पे लॉस क्या होता है सर, लॉस ये होता है कि आपको एक पर्सन से एक बार ही पैसा मिलेगा, दूसरी बार आप उससे पैसा नहीं कमा सकते, लाइफ टाइम में आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। एक बार आपने इसको काम स्टार्ट करवाया, काम स्टार्ट करवाने के बाद में बात खत्म। क्लियर, तो ये होता है बेनिफिट और ये होता है लॉस। दूसरी बात, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, रेफर करने से आता है, लाइफ में एक बार ही आता है, दोबारा से पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब आप काम स्टार्ट किसी को भी करवा दोगे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने किसी से काम स्टार्ट करवा लिया, ठीक है, और उसके बाद में आपको एक बार प्रॉफिट आ गया, अब उसको अगर इन फ्यूचर में कोई दिक्कत आ रही है, आप कितने दिन हेल्प करोगे, जब आपको पता है कि उससे मेरे को दोबारा से कोई बेनिफिट नहीं होगा, बताइए कितने दिन हेल्प करोगे आप उसकी, ठीक है। 1 महीना कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 20 दिन कर दोगे, क्योंकि फिर आपको भी तो नए लोग चाहिए होंगे ना प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे आपको एक बार ही पैसा आता है, दोबारा से पैसा नहीं आता। दूसरी बात है, यहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग में काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 2,000 से 3,000 से 5,000 से 10,000 से जितना भी आपके पास में है, उससे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, यहाँ पे आप डेली अर्निंग कर सकते हो, वीकली अर्निंग कर सकते हो, 15 दिन से अर्निंग कर सकते हो, 1 महीने भी अर्निंग कर सकते हो, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम नहीं आती, पैसिव इनकम नहीं आती आपको। अगर 4 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए और आप सोच रहे हो यार एक दिन काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। 4 साल काम करने के बाद में भी आपको पैसा तब आएगा जब आप 4 साल पहले दिन काम करोगे, वरना 1 रुपए भी नहीं आएगा, ठीक है। एक्टिव रह के ही आपको पैसा आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, ओके, चलो ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है जहां पे आपके सीनियर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। क्लियर, आपके सीनियर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपका काम नहीं चल रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, उसको पैसा आना था आ गया, बाकी आप जानो और आपका भगवान जाने बात खत्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस जो कंसेप्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे आपको जो कोर्स मिलता है ना, वो कोर्स मिलते हैं खुद लर्निंग करने के लिए, ठीक है, आप उनसे सीख सकते हो।
आप उनसे अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। मेनली ये कोर्स जो होते हैं ये इसी चीज के लिए होते हैं कि आप अपनी लर्निंग को बढ़ा लो। ये कोर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोर्स होते हैं ये, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। बट ज्यादातर लोग क्या होता है, इन कोर्स को खोल के भी नहीं देखते। ज्यादातर लोग इन कोर्सेज को खोल के भी नहीं देखते, ठीक है। उनका मकसद यही होता है कोर्स लेना है, आगे बेच देना है, कोर्स लेना है, आगे बेच देना है। क्लियर? ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग मेरे कांटेक्ट में है अभी, ठीक है, कांटेक्ट में है अभी, लेकिन उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग काम तो स्टार्ट कर लिया बट कभी वो कोर्स को खोल के भी नहीं देखते। उसने कोर्स लिया और आगे बेच दिया, कोर्स लिया और आगे बेच दिया। कोई खोल के नहीं देखता, बहुत ही कम लोग होते हैं जो खोल के देखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, यही चीज मैंने आपको बोली, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस है, चलो अच्छा लगा जान के, राइट। आपको एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, चलो ठीक है। फिर तो आपको ये भी पता होगा ना कि किस तरीके से वहां पे काम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा था, अगला पॉइंट लिख लीजिए, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ठीक है। जब आप काम स्टार्ट करते हो, काम स्टार्ट करोगे तो आपको पहले बहुत सारी चीज सिखाई जाएगी, बहुत सारी चीजें बताई भी जाएगी आपको, ठीक है, कि हम आपकी इस तरीके से हेल्प करेंगे, हम आपको ये कोर्स देंगे, उन कोर्स के अंदर वैल्यू होगी, कोर्स के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन आप उसको सीखोगे तब वैल्यू होगी। क्लियर? ओके, देखो कंपनीज का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है, समझदार हो आप लोग, सोशल मीडिया यूज करते हो, पता तो होगा आपको, ठीक है। अब दूसरा जो आपने कॉलम बनाया था उस कॉलम के अंदर लिख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो फनल होता है वो क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा फनल ये होता है कि आपके पास में कुछ फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, उन फिजिकल प्रोडक्ट या फिर सर्विस होती है, दो चीजें होती हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस, दो चीजें होती हैं। तो आप इन प्रोडक्ट या सर्विस को, ठीक है, क्या कर सकते हो, आप इन प्रोडक्ट या सर्विस को किसी को भी सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, डिजिटली बेचो या फिर आप की ऑफलाइन बेचो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। आपने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद में वो आपका कस्टमर बन जाएगा। अगर कस्टमर है, प्रोडक्ट आपसे ले रहा है, जितनी बार वो कस्टमर प्रोडक्ट लेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने किसी को बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, बिजनेस स्टार्ट करवाने के बाद में वो पर्सन आपको लाइफ टाइम पैसा देगा, लाइफ टाइम पैसा आएगा उससे, और यहाँ पे आप पैसिव इनकम ले सकते हो, पैसिव इनकम यहाँ से आप ले सकते हो उससे। क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, सर यहाँ पे पैसा कैसे आता है, मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट बेचोगे तो भी पैसा आएगा और अगर सर्विस बेचोगे तो भी पैसा आएगा। इसको कर कैसे सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, बहुत सिंपल फनल होता है। अब इसके अंदर सर लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं, बिल्कुल सही। तो अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए जो पर्सन के साथ में आप काम स्टार्ट कर रहे हो उस पर्सन को कितना टाइम हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है कि उस पर्सन के खुद के गोल क्या है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है। ऐसा तो नहीं है कि भाई इसके गोल पूरे होने वाले हैं और भाई मेरे आते ही गोल पूरे हो गए, मैं स्टार्ट कर लिया, ये छोड़ के भाग गया, ऐसा नहीं। चेक करना है उस पर्सन के गोल क्या है। दूसरी चीज आपको चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करूंगा तो मेरा यहाँ पे कितना हेल्प करा जाएगा, ठीक है। बिजनेस का फनल क्या है ये भी चेक करना है। इसकी नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी इसकी ये है कि आपको अगर 4 साल काम करोगे, 5 साल काम करोगे तो आपको काम भले कम करना होगा लेकिन आपको काम करना होगा। लेकिन ये हो जाएगा कि अगर आप 4 साल काम कर रहे हो उसके बाद में आप कम से कम 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन काम नहीं कर रहे हो, लेकिन मंथ के एंड में आप 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन काम कर लिए तो आपका पैसा आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे पैसा रुकेगा नहीं आपका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे पैसा आपको रेफर से ही आएगा, पैसा आपको रेफर से ही आएगा। प्रोडक्ट रेफर करो या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर करो। इसके बाद में, इसके बाद में यहाँ पे आपके जो लोग होंगे वो सारे लोग कैसे होंगे, वो सारे लोग आपके वो होंगे जो आपकी केयर करेंगे। आपके सीनियर भी आपकी केयर करेंगे, आपके डाउनलाइन भी आपकी केयर करेंगे। सीनियर क्यों केयर करेंगे, क्योंकि आपको आपसे उनको पैसा आ रहा है। सीनियर केयर करेंगे क्योंकि आपको आपसे उनको पैसा जा रहा है, तो वो चेक करेंगे कि आपका काम कैसे चल रहा है, ठीक है। डाउनलाइन की आप केयर क्यों करोगे, क्योंकि डाउनलाइन को आपसे पैसा आ रहा है, सॉरी, डाउनलाइन से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है। डाउनलाइन आपकी हेल्प क्यों करेंगे, डाउनलाइन आपकी हेल्प इसलिए करेंगे क्योंकि आप उनको सिखा रहे हो, आप उन पे फोकस कर रहे हो। आपके रिस्पेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर उनकी सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे ज्यादातर कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप खुद भी यूज कर सकते हो और जिनको आप फैमिली को भी यूज करवा सकते हो। दोनों हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं और ज्यादातर कंपनीज के अंदर हेल्थ के ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसके अंदर सारे हेल्थ के ही सारे प्रोडक्ट होते हैं, न्यूट्रिशन के सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो अपने साथ में आप फैमिली को भी यूज करवा सकते हो। बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इसका फायदा यह है कि अगर आप कल को काम भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को रेफर नहीं कर रहे हो लेकिन आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो प्रोडक्ट यूज करने से भी आपको पैसा आ जाएगा,
ठीक है, अगर आपके पास में टीम है तो। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक चीज नहीं होती, वो होता है आपका बिजनेस ट्रांसफर सिक्योरिटी सिस्टम। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर आप 10 साल काम कर लिए, उसके बाद में आप टॉप लेवल पे आ गए हो, ठीक है, बिल्कुल टॉप लेवल पे आ गए हो, और वहां पे आप सडनली काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपके फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये होता है, अगर आप काम करना स्टार्ट कर दिए हो, और अगर आपने 10 साल 15 साल 20 साल इस कंपनी के अंदर दे दिए हैं, ठीक है, भले ही आप 10 महीने दे दिए हैं, लेकिन आपने टॉप लेवल अचीव कर लिया। अगर फॉरवर्ड की बात करूं तो मैनेजर लेवल अगर आपने अचीव कर लिया, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपका वो बिजनेस सारा आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। इसे बोलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम। तो आपको ये इसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में लिख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी। देखो सिंपल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है इसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से इसकी इमेज खराब है लोगों के दिमाग में। सिंपल। दूसरी नेगेटिविटी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग स्कैम समझ लेते हैं कि यार यहाँ पे आना है और डायरेक्टली बस ये लेवल अचीव करवाना है। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर होता है कि लोग इसलिए काम स्टार्ट करवा देते हैं किसी को कि भाई ये तो 2cc करने की मशीन है, 2cc करवाया बात खत्म। अगर इस माइंडसेट से कोई आपके साथ में काम स्टार्ट कर रहा है, फिर किसी के साथ में आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले से देख लीजिए कि उसका नेचर कैसा है बंदे का। ठीक है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो होती है इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, कुछ कंपनियां हो सकती है जो गलत है। तो आपको काम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये इंडस्ट्री है कैसी। ठीक है, सॉरी, ये कंपनी कैसी है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए फिर से। हो गए इतने पॉइंट क्लियर? ओके, अगला पॉइंट लिख लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी। ठीक है, बता दूं? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बेचना, पैसे कमाना यही नहीं करते हो, आप यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशन बना लेते हो। ठीक है, लोग लोग आपको हर एक स्टेट में जानने लग जाता है, आपकी अपलाइन भी केयर करते हैं तो डाउनलाइन भी केयर करता है। इसके साथ में आपकी यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स बिल्ड हो जाती है, स्किल्स बिल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग गलत है, देखो कंपनियां सारी सही है, बट काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर भी फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको काम करने का तरीका नहीं सिखाया गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम टाइम के अंदर इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, क्यों? उनको स्ट्रेटजी पता है एग्जैक्टली। इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल पैसा नहीं कमाए और बिजनेस को क्विट कर दिए, क्यों? क्यों? उनको स्ट्रेटजी नहीं पता थी। ठीक है, आगे समझ। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो आपको ये चीज सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से नए नए क्लाइंट से बात कर सकते हो, नए नए क्लाइंट को लेके आ सकते हो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। ये चीज आपको सिखाई जाती है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं, अगर आप पिछले 2 महीने से 4 महीने से 5 महीने से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ लोग ऐसे मिले होंगे एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो कि आपको टारगेट कर रहे होंगे। आपने 2cc करा, पैसा रिकवर नहीं हो रहा, मैं करवा दूंगा। आपका सुपरवाइजर नहीं हो रहा, मैं करवा दूंगा। ऐसे बोल के लेके जाएंगे आपको, बट वो फिर आपको बोलेंगे एक काम करो, आप हमारे यहाँ पे काम करो, यहाँ पे हम आपको 70% तक रेफर मिलेगा, उसके बाद में आप जैसे पैसे आएंगे उनसे आप लीड ले लेना। आप यहाँ पे भी काम करोगे, आप वहां पे भी काम करोगे। ये चीज ज्यादातर आजकल ज्यादातर हो रही है। फॉरएवर के लोगों को क्यों टारगेट करा जाता है? क्योंकि फॉरएवर के लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि भाई स्किल्स किस तरीके से काम में आती है। साथ में आपको पता होता है कि माइंडसेट जो बंदे का चाहिए होता है वो आपके अंदर है। ठीक है, क्योंकि आपने 2cc करा है अपना 30,000 से, अगर आपने स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट करा है तो वो भी आपको पता होगा। तो आपको यहाँ पे पता होता है, आप स्किल्ड होते हो, इसलिए फॉरएवर के लोगों को टारगेट करा जाता है। क्लियर? ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, लेकिन फिर वो किसी एफिलिएट मार्केटिंग वाले बंदे को टारगेट कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किन के साथ में काम कर रहे हो। अगर आप ऐसे बंदे के साथ में काम स्टार्ट कर रहे हो जो बंदे का सही में वाई क्लियर है, ठीक है, जो बंदा सही में काम करना चाह रहा है और वो टीम के सपोर्ट करता है, तो आपको देखते ही उसको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा काम करने वाला है कि नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को देखते ही पता चल जाता है ना आपको, भले ही कॉल पे बात हो रही है लेकिन आपकी उनकी वाइब से ही आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा सही में है कि नहीं, कुछ पावर है कि नहीं इसमें, कुछ नॉलेज है कि नहीं इसमें। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप इंस्टेंट पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और पैसा आएगा, ज्यादा आएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पैसा कमाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा।
ठीक है। बट आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तभी तक पैसा कमाओगे जब तक काम करोगे, लेकिन अगर आप एक बार स्किल्ड हो गए हो, उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लॉन्ग टाइम तक पैसा कमाओगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। एक देखो, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। एक गेहूं का खेत होता है, ठीक है, फिर एक आम का बगीचा होता है, ठीक है। गेहूं का जो खेत होता है, गेहूं का खेत होता है, उस खेत के अंदर आप 4 महीने के अंदर दोबारा से खेती कर लोगे, साल में 4 खेती कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो आम का जो बगीचा होता है, उस बगीचे के अंदर 5 साल तक कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है 10 साल तक भी कुछ नहीं आए, लेकिन 10 साल बाद में जब आपको मिलना स्टार्ट होगा ना, तो आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपके जाने के बाद में आपकी जो पुश्त है वो भी बैठी बैठी खाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस समझ लिया होगा आपने कि जब तक आ रहा है, तब तक, जब तक काम करो तब तक आ रहा है, लेकिन एक साइड में स्टार्टिंग में काम करो, लेकिन जब आपको आना स्टार्ट होगा तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया दोनों का। ऐसे लोग यहाँ पे भी होते हैं, ऐसे लोग वहां पे भी होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस जगह काम करना है। क्लियर? ठीक है। अगर यहाँ पे YouTube के ऊपर देख रहे हो वीडियो, तो अगर आपको फिर डिफरेंस समझ में आ गया कि यार इंस्टा आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग ना करके अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लिंक दिख जाएगा। सबसे पहले आप जाके अपनी ज्वाइनिंग डाल लीजिए और डायरेक्टली आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि आगे की ट्रेनिंग्स आपको मेरे साथ में अटेंड करने का मौका मिले। ओके, ठीक है।